नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली खबर हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बढ़ा हुआ है, लगातार कनकनी ठंड बढ़ रहे हैं और 3-4 दिनों तक यह संभावना जताई जा रही है कि ठंड में कुछ कमी नहीं आएगा। 3-4 दिनों के बाद ही कुछ ठंड से राहत मिल सकती है, मौसम भी बेहतर हो सकता है। सलाह दिया गया है कि काम के अनुसार ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ठंड से बचने का एहतियात बरतें। इधर बता दें कि लोकार्पण किया गया है और कहा गया कि राज्य की अग्रणी भूमिका का आईना है बिहार कैलेंडर। आपको बताते चले कि सीएम ने किया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2024 का लोकार्पण। बताते चले कि बिहार कैलेंडर राज्य की अग्रणी भूमिका का आईना है। बिहार ने दिखाई यह थीम पर आधारित बिहार कैलेंडर में उन योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है जिनमें बिहार अग्रणी रहा है, वहीं जिनकी सफलता देखते हुए दूसरे राज्यों या देश में इनका अनुसरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2024 और कैलेंडर 2024 का लोकार्पण किया। जनवरी माह के पृष्ठ पर महिला सशक्तिकरण थीम है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं और कई पहल भी कदम उठाए गए हैं। फरवरी के पृष्ठ पर जीविका को दर्शाया गया। इसी तरह से हर पेज पर अलग अलग तस्वीर दर्शाए गए हैं। वहीं बिहार के अब वार्ड सदस्य जो हैं नाराज चलने लगे हैं। उनका कहना है कि हमें अब तक अधिकार नहीं मिल पाया है। अलबत्ता जब सभी का मानदेय भत्ता दोगुना किया गया तो हमारी 500 से मात्र 800 किए गए हैं। अब यह एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी अब आंदोलन की मूड में तो खैर नहीं है फिलहाल, लेकिन यह जरूर है कि वह नाराज है कि हमें एक सम्मानजनक वेतन वृद्धि की बात की गई और मामूली सी वृद्धि करके हमें छोड़ दिया गया। हमारा घर परिवार कैसे चल पाएगा। इधर मुखिया जी के हाथ बांध दिए गए हैं। इसको लेकर मुखिया जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। इधर बात शिक्षा विभाग की कर ले तो शिक्षा में सुधार के लिए अब होगा स्कूलों में संवाद कार्यक्रम, यानी कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर सरकार अभिभावकों व छात्रों से संवाद करेगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेज दिया है। शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर सरकार अब अभिभावकों और छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करेगी। इसके लिए प्रत्येक प्रमंडल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्रों एवं अभिभावकों को पूरी दिन जानकारी दी जाएगी। 15 जनवरी के बाद अगले एक सप्ताह में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसको अब अभिभावकों और बच्चों को सरकार बताने का काम करेगी। वहीं बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी वेतन भुगतान का आधार। राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में होगा लागू और विश्वविद्यालयों को तैयारी करने को कहा गया है। यानी बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में बायोमेट्रिक से बनी हाजिरी को वेतन भुगतान का आधार बनाया जाएगा। इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। इससे संबंधित आवश्यक तैयारी करने को विभाग ने कहा है, निर्देश दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि गठबंधन में सीटों का हो जाएगा बंटवारा। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से यह बात कही है। इधर हम आपको बता दें कि सीएम ने किया ईडी एक्सप्रो का उद्घाटन और यानी कि ईवी एक्सप्रो का उद्घाटन और सीएम ने 2 कैबिनेट ने 4 ईवी का ऑर्डर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे बीते दिन होटल मौर्या में आयोजित ईवी एक्सप्रो का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सीट बंटवारे को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समय पर सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो वहीं हम आपको बता दें कि गांधी मैदान में आज 26,925 नौ चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र आज मिलेगा।
बसों के जरिए पटना पहुंचेंगे 9 चयनित शिक्षक, यानी कि आज बसों के जरिए जो शिक्षक हैं वह आज पहुंचेंगे गांधी मैदान और अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। आपको बता दें कि राज्य के 16 जिलों के 26,925 शिक्षक 13 जनवरी यानी आज गांधी मैदान आकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कुछ ही समय बाद इसका कार्यक्रम भी शुरुआत हो जाएगा। इन 16 में से 14 जिलों के सभी तथा 2 जिलों के चिन्हित 3,000 शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। चूंकि 14 जिलों के सभी शिक्षकों को गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है, इसलिए इन जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं होंगे। शेष 24 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों और औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव ने सभी जिलाधिकारियों को बीते दिन दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 16 जिलों के शिक्षक 652 बसों से पटना के गांधी मैदान आज पहुंचेंगे। इन 16 जिलों में पटना, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। तो इस तरह से आज एक गांधी मैदान में पूरा भव्य कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि सरकारी धन हड़पने वालों की संपत्ति की अब नीलामी होगी। पूरी खबर को हम आपको बता दें कि यह नीलामी जो है सरकारी संपत्ति को लेकर किया जाएगा, यानी कि आपको बता दें कि अब सरकार जो है अपना अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून बदलेगा और अब अपनी कानून चलाया जाएगा और इसमें बहुत कुछ बदलाव होगा। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पाठक का पदभार त्याग करने की बात। बेगूसराय में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोले उन्हें काम करने का मन नहीं था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 9 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया पत्र गुरुवार को दिन वायरल हो रहा था। खासकर पत्र में स्वतः पद के प्रभार के त्याग की बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों की माने तो यह परंपरा है कि जब भी कोई वरीय पदाधिकारी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो पदभार का त्याग करते हैं। नियम बता दें आपको कि सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक हर एक पदाधिकारी लंबी छुट्टी पर जाने के पूर्व आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी अवकाश के आवेदनों के साथ प्रपत्र 202 भी भरते हैं। इसमें वे अपने पद के प्रभार को त्याग का उल्लेख करते हैं। तो इसी नियम के तहत के पाठक जो हैं एक लंबी छुट्टी पर गए हैं जो 17 जनवरी को वापस आएंगे। सरकारी सेवकों के खिलाफ शिकायत नहीं होगी अब वापस। कई झूठी शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। इधर बताते चले आपको कि बिहार में सरकारी सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई किसी भी तरह की शिकायत परिवाद अब वापस नहीं ली जा सकेगी। झूठी शिकायत करने और बाद में उसे वापस लेने की कोशिश करने वाले आम आदमी व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेवकों के खिलाफ बढ़ती झूठी शिकायतों के देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इधर 29 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा पर बच्चों से करेंगे खास संवाद। सम्मिलित होने के लिए आज तक यानी बीते दिन तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार से कक्षा 6 से 12वीं तक के 104 बच्चे व 13 शिक्षक सहित कुल 130 होंगे इसमें शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परस्पर संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में बच्चों से संवाद करेंगे। इसमें सम्मिलित होने के लिए 12 जनवरी यानी कि बीते दिन शुक्रवार तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। बिहार से कक्षा 6 से 12वीं तक के 104 बच्चे व 13 शिक्षक व 13 अभिभावक सहित कुल 130 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस परस्पर संवाद में सरकारी व निजी विद्यालय के बच्चे शामिल होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर अधिक से अधिक बच्चों से आवेदन कराने के लिए निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस कनेक्शन AMCQ कंपटीशन में
जो पोर्टल है उस पर जाकर 12 जनवरी तक करना था, जिसमें बहुत सारे बच्चों और शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया और अपनी चॉइस दर्शाई। इधर पीएम जो है भारत का सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, यानी कि आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बेहतर मुंबई सुविधा के साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 250 रुपये के टोल टैक्स के साथ 2 घंटे का सफ़र केवल 15 मिनट में करने की बातें सामने आई है। अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि अंचलाधिकारियों की रैंकिंग में टॉप 10 में बांका के 8 अंचल शामिल। 533वां स्थान पटना जिले के बिहटा को, राजगीर को अंतिम स्थान मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिसंबर 2023 के कामकाज के आधार पर अंचलों की सूची जारी कर दी है। टॉप 10 में से 8 अंचल बांका जिले के हैं। बांका के ये अंचल हैं रजौन, बेलहर, अमरपुर, बाराहाट, धोरैया, झूली डूमर, चांदन एवं बांका सदर। दूसरा स्थान सासाराम जिले के दावत और 5वां सुपौल जिला के पिपरा को मिला है। राज्य में अंचलों की संख्या 534 है। नालंदा जिले में राजगीर को 534वां नालंदा जिले के राजगीर को 534वां स्थान मिला है, यह अंतिम है। राजगीर में गड़बड़ी की शिकायत भी अधिक मिलती है। तो इस तरह से अंचलों को मिला है। इधर नौकरी के लिए सड़क पर उतर गए हैं अभ्यर्थी। बिहार के विद्यालयों और कॉलेजों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं होने से आक्रोशित छात्र छात्राएं बीते दिन सड़क पर उतर गए। पुरानी बाईपास में छात्र छात्राओं ने 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं को हटाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। इस तरह से नौकरी के लिए सड़क पर आंदोलन हो रहा है। चुनाव के पहले राबड़ी आवास पर पकेगी सियासत की खिचड़ी। 6 साल बाद लालू प्रसाद देंगे नेताओं को दही चूड़ा का भोज के लिए राजद की ओर से दलों को भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीति के बीच वर्षों बाद राबड़ी देवी के आवास पर एक बार फिर सियासत की खिचड़ी पकाने की तैयारी हो रही है। वर्षों बाद लालू प्रसाद पटना में हैं और उन्होंने एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। करीब 6 वर्ष बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। इधर हम आपको बताते चले कि जिला योजना भवन अब आधुनिक बनेंगे। योजना एवं विकास विभाग ने जीर्णोद्धार का खाका बनाया। क्षेत्रीय अधिकारियों को मिली कार्य योजना तैयार करने की खास जिम्मेवारी। इधर मकर संक्रांति पर चूड़ा दही की सियासत साधने की होड़ मच गई है। जदयू यानी कि कह सकते हैं कि जदयू के द्वारा भी इसको और बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि दूसरी खबर हम आपको बता दें कि पीएमसीएच में 20 से दीदी की रसोई का मिलेगा अब भोजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएमसीएच में मरीजों को 20 जनवरी से दीदी की रसोई से भोजन मिलेगा। सुबह, दोपहर और रात को खाना मिलेगा। खाने में मरीजों के लिए पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा गया है। अलग अलग प्रकार के मरीजों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाना मिलेगा। तो यह खास रसोई भी बनाई गई है और लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हटाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भेजा है पत्र। बैठक से अनुपस्थित रहने का वाजिब कारण बताना आवश्यक होगा। तो यह खास से आदेश मिला है। इधर दाखिल खारिज में राज्य के 60 अंचल बेहद सुस्त। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रैंकिंग में इसका प्रदर्शन बेहद खराब देखा गया है। समीक्षा के बाद अंचल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से दाखिल खारिज को लेकर बड़े काम किए जा रहे हैं। इधर पटना व सुपौल में कचरा मुक्त बिहार देश में 15वें नंबर पर। गंगा किनारे के शहरों में पटना 6ठे, फतुहा 18वें, मोकामा 28वें व दानापुर 44वें स्थान पर है। स्वच्छता का रैंकिंग दिया गया है। खास इस पर काम किया गया है, यानी कि एक पुरस्कृत भी किया गया। इधर बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ईवीएम जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव तैयारियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग को सौंपी जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की दिल्ली में बैठक भी होगी। अगले माह बिहार आएगी चुनाव आयोग की टीम। इधर राहुल की यात्रा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में 27 और 28 को होगी। यानी कि अब राहुल गांधी
ये यानी कि बात है। इधर अखिलेश ने कहा है कि खरमास बाद होगा सीटों का बंटवारा। 14 जनवरी खरमास के बाद सीटों को इंडिया गठबंधन में बंटवारे की बात कही जा रही है। तो वहीं राज्य में जीएसटी चोरी की जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी। वाणिज्यकर विभाग की तरफ से ऐसे 6-7 मामले स्थानांतरित किए गए हैं आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से। इधर 13 को नियुक्ति पत्र लेने यानी कि आज नियुक्ति पत्र लेने 16 जिलों के अभ्यर्थी पटना पहुंच रहे हैं और इसमें दिया जाएगा। इधर पूर्वजों का पिंडदान करने बीते दिन फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे गया। आपको बताते चले कि अपने पूर्वजों का पिंडदान करने यानी कि गुरुवार का दिन गया पहुंच गए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने श्री राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा। उन्होंने प्रशंसकों का उत्साह देख जय महादेव जय श्री राम के नारे भी लगाए। कहा कि मैं गया जी पिंडदान करने के लिए आया हूं। इधर बीपीएससी टीचर की कराई शादी, पकड़ुआ शादी हुआ बीते दिन यानी कि बुधवार की रात गिद्धौर के ऐतिहासिक पंचमंदिर के प्रांगण में एक बीपीएससी टीचर की शादी हुई। लड़की पक्ष वालों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महीनों पूर्व से शादी की बात से इनकार कर रहे बीपीएससी से बहाल टीचर का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान हो रहे इस विवाह को देखने के लिए गिद्धौर बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गया। इंटरनेट पर इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इधर के पाठक ने शिक्षा विभाग के एसीएस पद का किया परित्याग। सीएस सुबहानी ने कहा कि यह समान प्रक्रिया है, छुट्टी से लौटेंगे तो पद संभालेंगे। 9 जनवरी के पत्र के हवाला देकर कई तरह की चर्चा की जा रही है, यानी कि पाठक साहब एक बार फिर से 17 जनवरी को वापस लौटेंगे। इधर हम आपको बताते चलें कि चुनाव की तैयारियों को परखने बिहार आएगी आयोग की टीम। अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को परखेंगे। आयोग चरणबद्ध मतदान का कार्यक्रम भी निर्धारित करेंगे, तो इस पर खास काम होनी है। डीओ कार्यालय भेजी गई मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा की सभी सामग्री। सामूहिक अवकाश पर 20 को रहेंगे शिक्षक, यानी प्राथमिक शिक्षक 20 जनवरी को गर्दनी बाग में एक दिन के सामूहिक उपवास पर बैठेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपको बताना जरूरी था। एक खबर आप बता दें आपको कि थाली की खरीदारी नहीं होने पर रुका डीपीओ साहब और एमडीएम का वेतन। 1.5 लाख की जगह मात्र 18,000 थालियों की खरीदारी हुई है। 5 टीवी स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। नियुक्ति पत्र कल आज वितरित किए जाएंगे और इस पर खास आप देख सकते हैं, इस पर खास व्यवस्था किया गया है, खास ढंग से आज की तैयारी है। तो देखिए युवाओं को युवतियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। चलिए आज बस इतना ही जो आपकी काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।